सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आज हम यहाँ 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो मेरे आंसर देने से पहले अपने एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4 का होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। अगर हम देखें पीएच स्केल तो 7 एक न्यूट्रल पॉइंट दिखाता है और 7 से जो नीचे है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये है एसिडिक और 8 यानी 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये दिखाते हैं हमें बेस यानी अल्कलीन। तो हमारा जो ब्लड का स्वाद है वो हल्का सा अल्कलाइन होता है क्योंकि वो 7 के बाद होता है। तो 7.4 यानी स्लाइटली अल्कलाइन टेस्ट होता है हमारे ब्लड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे संविधान के जो शिल्पकार है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो सही जवाब है मौर्य वंश। अशोक का जो संबंध था वो था मौर्य वंश से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेप्स हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स हड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो स्टेप्स हड्डी हम देखें तो स्टेप्स हड्डी जो है वो ये वाली है, जो कान का डायग्राम है उसमें ये वाली जो हड्डी है वो स्टेप्स हड्डी है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि स्टेप्स हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो कान में, और किस अंग में, तो वो कान में। सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि स्टेप्स हड्डी हमारे कानों में होती है। अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो धातु है टंगस्टन धातु। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो टंगस्टन जो धातु है वो है बल्ब में ये वाले धातु जो दो है वो टंगस्टन धातु के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि फिलामेंट में जो टंगस्टन धातु है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होती है बाकी धातु की तुलना में। तो यही कारण है कि हम टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। ये भी अच्छी तरह से याद में रख लेना है। यूएनओ में है, न्यूयॉर्क का मुख्यालय है यूएनओ। नेक्स्ट, अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अग्निवीर योजना जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जलियांवाला बाग जो था वो अमृतसर शहर में स्थित था जो कि पंजाब राज्य में है। अब अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था?
तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जो है वो सिंगापुर में बनाई थी। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो है अमरकंटक से। याद रखना है, नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा यानी चमड़ा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है त्वचा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर के दिन हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होगी, तो लिया गया है उपनिषद से। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा, और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो लेखक है वो है विष्णु शर्मा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में रख ले। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है एशियाई शेर के लिए। गिर जंगल जो है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 23 दिसंबर के दिन हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज, प्रिस्टले। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो वो है आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है 12 साल के बाद में कुंभ मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई? तो सही जवाब है स्वीडन देश में हुई है। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो स्वीडन देश में हुई है, और जो शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल के, वो नॉर्वे देश में दिए जाते हैं। ये भी याद में रख लेना है। जो शांति पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो नॉर्वे देश देता है, और बाकी जो नोबेल पुरस्कार है फिर वो स्वीडन देश देता है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो वेद का नाम है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है वो सन 1930 में शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 अप्रैल के दिन। हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है
26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत प्राप्त किया था, इसीलिए हम मनाते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन। अब अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। याद रखना है 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है जेनेवा शहर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो सही जवाब है गीतांजलि के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी के दिन। हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 28 फरवरी को सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है अकबर ने बनाया था। मुगल शासक अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो वो नदी है सतलज नदी। सतलुज नदी पर बना हुआ है भांगड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है GV मावलंकर थे। भारतीय लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सही जवाब है ब्रह्म समाज से जुड़े थे। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सारनाथ में स्थित है और उसे सारनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। अब अशोक स्तंभ को जो है वो मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था अशोक स्तंभ को। अब क्यों बनाया था सारनाथ में? क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और उसी उपदेश को चिन्हित करने के लिए अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बोले या तो फिर विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यानी WTO का मुख्यालय स्थित है जेनेवा शहर में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 13 फरवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं।